उनका कहना है कि वो अपने भाई की देखभाल कर रही हैं। संजय यादव की तरफ से और आईटी सेल जो राजा है उसकी तरफ से रोहिणी आचार्य को टारगेट करने लगा। राबड़ी देवी इसके पक्ष में नहीं है। राबड़ी देवी शुरू से ये बात कहती आई हैं कि राजनीति के लिए इस तरह से इतना परिवार में कलह करने की जरूरत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव ने किसी सलाहकार को रख लिया, परिवार के एक व्यक्ति से विवाद हुआ, दूसरे व्यक्ति से विवाद हुआ, तीसरे व्यक्ति से विवाद हुआ, अब चौथे तक मामला आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो बिहार में हुई है, जिस तरह से अदानी का प्लांट लग रहा है, बिहार में नौकरियां आकर रहेंगी, मैं दावे से कह रहा हूं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। चाहे महागठबंधन में कांग्रेस उनको मुंह चिढ़ा रही है, दूसरी तरफ पारिवारिक जो कलह है वो भी बढ़ता जा रहा है। रोहिणी आचार्य का जो मामला है अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तक पहुंच चुका है और जल्द ही लालू यादव इस पर प्रतिक्रिया लेंगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती आप कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के संपादक नमन मिश्रा सर हैं, सर से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, निश्चित ही विवाद तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस वक्त पूरे बिहार को चुनाव की तरफ बढ़ना था, उस वक्त बिल्कुल पूरा परिवार लालू यादव का कुनबा जो है वो आपसी कलह की भेंट चढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव वर्क फ्रंट पे भी कोई अच्छे हैं। तेजस्वी यादव के वर्क फ्रंट पर भी, यानी महागठबंधन में भी, कांग्रेस लगातार उनको आंखें दिखा रही है। और कांग्रेस ऐसी आंख दिखा रही है कि मतलब लग नहीं रहा है कि आगे चल के गठबंधन इनका बहुत सहजता से हो पाएगा। तो एक तरफ तो ये समस्या है ही प्रोफेशनल लाइफ में। अब पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। पारिवारिक कलह भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले ही अपने बड़े भाई को, तेज प्रताप यादव को, 6 साल के लिए पार्टी और परिवार दोनों से निकाला था। बिल्कुल तब ये खबर आई थी कि चलिए ठीक है, तेज प्रताप अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लेंगे, राजनीतिक चुनाव तक जो भी करेंगे उससे बहुत डैमेज वो तेजस्वी को नहीं करेंगे। लेकिन संजय यादव का नाम लेकर जिस तरह से तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर थे, उसमें फिर संजय यादव की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से जो बयानबाजी, सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी होने लगी, उससे इतने नाराज हो गए कि अब तो घूम घूम कर तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी भगोड़ा है, नचनिया है, ये सब कह रहे हैं। और उनके क्षेत्र में जाकर उनको चुनाव हरवाने तक का बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मान लीजिए चलिए तेज प्रताप यादव बोल भी देंगे तो क्या होगा? लालू किसके साथ है, राबड़ी किसके साथ है, सारी बहनें किसके साथ है, ये सब देखा जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक एक करके, पहले मीसा भारती जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, उस दौरान खबर आई थी और खबर पुष्ट थी कि मीसा भारती बहुत नाराज थी। मीसा भारती चाहती थी, उस हिसाब से उस फैसले को नहीं लिया गया, उनसे रायशुमारी नहीं की गई और इसकी वजह से मीसा भारती भले ही सार्वजनिक तौर पर बोल नहीं रही हो, लेकिन अंदर से खफा है। उनके चुनाव को लेकर भी कई उनकी नाराजगियां हैं जो उन्होंने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन अंदर खाने में ये सब चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल। और इसमें फिर राबड़ी देवी का नाम आया कि राबड़ी देवी नहीं चाहती थी कि तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला जाए। प्रोफेशनली अगर अलग करना था वो ठीक है, वो तेज प्रताप तेजस्वी यादव कर सकते थे, संजय यादव कर सकते थे, लालू यादव कर सकते थे, लेकिन परिवार से अलग करना ये नहीं करना चाहिए था। खासतौर पर ऐसे समय में जब तेज प्रताप यादव को सच में परिवार की आवश्यकता थी, एक बुरा दौर चल रहा है उनका। तो इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ती गई और तेजस्वी के पर्सनल लाइफ के टर्मोइल्स जो हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इनका प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ेगा। अब तो लगा था कि चलिए ठीक है, ये किसी तरह से चल जाएगा। यात्रा से लौटे राहुल गांधी के, फिर अपनी यात्रा की तरफ बढ़े। अब अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते ही अगले ही दिन उन्हें यात्रा छोड़कर वापस आना पड़ा पटना। क्यों आना पड़ा? रोहिणी आचार्य ने एक तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट साझा की थी जिसमें लिखा गया था कि तेजस्वी के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी के कुर्सी पर बैठे हुए। बिल्कुल, तेजस्वी की कुर्सी पर बैठना कहीं से भी उनके लिए उचित नहीं था, लेकिन अब वो बैठ गए तो बैठ गए। इस विवाद को रोहिणी इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन रोहिणी ने इस बात को सार्वजनिक करना उचित समझा। उनका कहना है कि वो अपने भाई की देखभाल कर रही हैं, अपने भाई को विकट परिस्थिति से बचाने की कोशिश कर रही हैं, अपने भाई के खिलाफ बड़ी साजिश को एक्सपोज करने के लिए खुद को ही एक्सपोज कर रही हैं, खुद को ही ऑन द लाइन कर रही हैं। और जैसे ही ये ट्वीट उन्होंने किया, जैसे ही पोस्ट किया, वैसे ही विवाद और बढ़ गया और संजय यादव की तरफ से और आईटी सेल जो राजा है उसकी तरफ से रोहिणी आचार्य को टारगेट करने लगा, अटैक किया गया, जो कि बिल्कुल ही किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है।
पहले बात तो कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह से कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात अपने ही घर की महिला के खिलाफ, अपनी ही बहन के खिलाफ। हाल ही में राखी खत्म हुई है, अब देखिए रोहिणी चरण ने राखी में तस्वीरें शेयर की हैं। ये वही बेटी है, मैं फिर याद दिला दूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यही बेटी है जिसने लालू यादव को किडनी दी है। और उसके बाद आज ऐसी स्थिति की एक राय भाई को अपने देने गई और उस राय का रायता बना दिया गया राजद के द्वारा। राजद के उदंड आईटी सेल ने अपनी ही तेजस्वी की बहन के खिलाफ कैंपेन चालू कर दिया और लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर लालू की बेटी और तेजस्वी की बहन नहीं होती तो तुमको बता देते। क्या बता देते? जो लालू यादव का बेटा कर सकता है, क्या लालू यादव की बेटी नहीं कर सकती है? क्या लालू यादव का बेटा पैदा हुआ होगा तो अनहरिया में या हुआ जोरिया में पैदा हुई होंगी? सब एक ही हिसाब के हैं, सबका मिजाज एक ही है। तेज प्रताप यादव जो अपने रंग में आते हैं तो लालू यादव का याद लगता है। रोहिणी भी जब ट्वीट करती है, उनकी भाषा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम वही तेवर है। और रोहिणी भी पीछे हटने वाले में से नहीं है। कल जिस तरह से इस बेटी ने, इस बहन ने कमेंट में आकर आईटी सेल के जो गुंडे हैं उनको जवाब दिया, मैं तो सही में बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलिए लालू यादव का तेवर ना वो लालू यादव तक ही समाप्त नहीं हुआ है, परिवार में आगे भी किसी के पास है, बच्चों के पास। तेजस्वी की तरह डिप्लोमेटिक बनने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन के खिलाफ कैंपेन चला रहा है आईटी सेल, बर्दाश्त करिएगा। ये कौन डिप्लोमेसी है जी? दुनिया देख रही है, बिहार के वोटर देख रहे हैं। अम्मा बहन योजना लाएंगे, 1500 रुपया देंगे, 5000 देंगे, 5 लाख देंगे। अरे घर में सम्मान नहीं दे रहे हो यार, बाहर क्या दोगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो घर में सम्मान नहीं दे पाया वो बाहर क्या देगा? ये सब कहीं ना कहीं इस बात का परिचायक है कि राजद कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो बार बार उनके विरोधी कहते हैं। और एक और बात बताता हूं उत्तम, यहां से विश्लेषण करके मैं गया, 1 घंटे बाद तेजस्वी के मंच पर फिर वैशाली से पीएम मोदी को गाली दे दिया गया। यही वो राजद है जो कांग्रेस के मंच से गाली दी गई मोदी को अभी 10 दिन पहले, तो राजद ने कहा था कि नहीं गलत हुआ है, लेकिन हम थोड़े दिए हैं, वो तो कांग्रेस के लोग दिए हैं ना। ले भाई, अब तुम्हारे सभा में हो गया। आज तो सुभाष यादव ने आप ही से बात करते हुए, जो उनके मामा हैं तेजस्वी के, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी बहुत उदंड है, उनके लोग उदंड है, इनकी तो परिपाटी यही रही है, किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं, किसी को अपमानित कर देना है। और प्रधानमंत्री तक जाना ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के मूल्यों का ह्रास है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना हुआ। और राजद इससे परहेज नहीं करती है, तो राजद का तो इसे भी देखे बंटाधार हो चुका है। रोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, गाने अश्लील बन रहे हैं राजद पर, मंच पर ठुमका लगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव वहां ही पहुंच जाते हैं। खैर, अगर उनको एक्सेप्टेबल है, देखिए तेजस्वी यादव ने ना लालू यादव के कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई थी, तेजस्वी उन गलतियों को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लालू यादव जनता से मिलते थे, तेजस्वी के हम मिल नहीं सकते भाई, हम अपने बस में रहेंगे, आप नीचे देखिए। अरे आप कौन हैं? महावीर हैं, चाणक्य हैं, आप महादेव का अवतार हैं, क्या है आप कि आप बस में शीशा में पैक रहिए, लोग दूर से आके देखे जय जयकारा जय जयकारा मालिक देना साथ हमारा। कौन है आप? क्या है? लालू यादव के पुत्र हैं तो दूगो है, उनमें भी दूगो है, उसमें भी दूगो है, तो क्यों आप ही के पास जाए? क्यों ना पढ़े लिखे तेज प्रताप के पास जाए, जो जनता की सेवा करता है, जो नाव में रिस्क लेकर लोगों के बीच में राशन पहुंचाने जाता है, वो भी आपके क्षेत्र में। बिल्कुल, मैं क्यों ना उस बेटी के पास जाऊं जो पढ़े लिखे सिंगापुर में रहती है और बिहार के विकास को लेकर उसके पास विजन हो सकता है, जो एक बेटी के सम्मान में जमीन पर कूद गई लड़ाई में, जो अपने पिता को किडनी देती है, जो वाकपटुता में आपसे निपुण है और जो अपने भाई को बचाने के लिए खुद को भी कुर्बान करने के लिए खड़ी है, जिस पर लांछन लग रहे हैं लेकिन वो चुप बैठी हुई है और अपने भाई की चलती। लेकिन अब रोहिणी चुप नहीं रहेंगे। खबर जो आई है वो बहुत भयंकर है। रोहिणी आचार्य ने मामला पहुंचा दिया है लालू यादव तक। बिल्कुल, अंदर की खबर यह है, मेरे बहुत विश्वस्त सूत्र ने मुझे बताया है कि रोहिणी पूरी तरीके से नाराज हो गई हैं और उन्होंने कह दिया है कि संजय यादव और तेजस्वी में से एक को हटाना ही होगा, किसी एक की बलि अब देनी ही होगी, वरना परिवार का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ हो गया है और वो तेजस्वी यादव को, चुनाव आते आते रहेंगे, चुनाव कई आएंगे जाएंगे, परिवार में कलह होगा तो लालू यादव कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी लेगेसी कहीं की नहीं रहेगी। ये पिछड़ों की आवाज जो कह कर रॉयल्टी खा रहा है लोग, ये समाप्त हो जाएगा और बिहार में एक मजबूत विपक्ष की घनघोर कमी हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से प्रशांत किशोर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी जगह बहुत जल्दी ही बढ़ जाएगा। तेजस्वी का लूटने वाला व्यक्ति आ गया है, उसके उत्तराधिकारी आ गए हैं। लेकिन रोहिणी को लेकर खबर ये आई कि आईटी सेल के गुर्गों ने जब उन पर टिप्पणी करनी शुरू की तो उन्होंने वो जवाब देना शुरू कर दिया।
और कई आईटी सेल के लड़कों का स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल, मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने लालू यादव को मैसेज भेजा है और भेजा है कि देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, आपको किडनी देने की अगर ये सजा मिलेगी तो सजा स्वीकार है, अगले जन्म में भी देंगे। ये मामला बिगड़ता जा रहा है, बिल्कुल सर। इससे विवाद बढ़ता जा रहा है। और मैं पहले ही बता दूं, राबड़ी देवी इसके पक्ष में नहीं है। राबड़ी देवी शुरू से ये बात कहती आई हैं कि राजनीति के लिए इस तरह से इतना परिवार में कलह करने की जरूरत नहीं है। कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति से अगर लड़ते ये लोग तो मान भी लिया जाता है। घर के लोग और बाहर के लोगों में अंतर होता है ना। बिल्कुल सर। आप चप्पल पहन के आते हैं, मंदिर के बाहर खोलना पड़ता है ना। आप चप्पल पहन के आते हैं, घर के बाहर खोलना पड़ता है ना, बिस्तर पर तो लेके नहीं आते हैं। अगर तेजस्वी यादव ने किसी सलाहकार को रख लिया, परिवार के एक व्यक्ति से विवाद हुआ, दूसरे व्यक्ति से विवाद हुआ, तीसरे व्यक्ति से विवाद हुआ, अब चौथे तक मामला आ गया, लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद। मतलब आप समझ नहीं पा रहे तेजस्वी जी, चुनाव पे चुनाव आप हारे जा रहे हैं। अगर दुधार गाय का लतार भी अच्छा लगता है, कैसे यादव जी हैं आप? क्या कोई ये भी समझ में नहीं आ रहा है? लगातार रिजल्ट्स आपके बुरे आ रहे हैं, फैसले आपके काम नहीं कर रहे हैं, कोई नया आइडिया आप तक आप लेकर नहीं आ पाए। जितने आपने घोषणाएं की तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने, सब उससे पहले घोषित कर दिया, सरकार देने लगी। तो अब नई रणनीति क्या है आपके पास? इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो बिहार में हुई है, जिस तरह से अदानी का प्लांट लग रहा है, बिहार में नौकरियां आकर रहेंगी। मैं दावे से कह रहा हूं, मैं भी पत्रकार हूं, 15 साल से बिहार में काम कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं सरकार ने कभी ऐसा विजन नहीं दिखाया था, और मैं दावे से कह रहा हूं ना, विपक्ष करे न करे, मैं हूं ना। अगर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी और बिहार के एनडीए के घटक दल यदि दबाव डालकर ये काम नहीं कराएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो हम बैठे हुए क्यों हैं? हमारी क्या मजबूरी है कि हमको नीतीश साथ गठबंधन कल करना है? हमारी मजबूरी है कि हमको डिप्टी सीएम बनना है नीतीश कुमार से फिर दोस्ती करके? मैं खुलकर ध्वज उड़ाता हूं नीतीश कुमार का, मैं खुलकर भाजपा की ध्वज उड़ाता हूं। अगर कल जो ये योजनाएं आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, कल नौकरियां नहीं दी जाती हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पर जाकर न दिखाएंगे जी। हमको किस बात का डर है? लेकिन क्या तेजस्वी ये काम कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत नहीं हो। राजनीति की डिप्लोमेसी में इतना फंस गए तेजस्वी कि अब अपने पारिवारिक डिप्लोमेसी में, परिवार में भी डिप्लोमेसी लेकर आ गए हैं, और वहां भारी पड़ रहा है। जो खबर आई है उत्तम, वो बहुत बहुत खराब है तेजस्वी के लिए। स्थिति तो ऐसी है कि जल्दी ही परिवार में, मैं देखिए फिर मैं व्यक्तिगत परिवार में नहीं घुसता हूँ, प्राइवेट लाइफ में किसी का नहीं घुसना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीतिक मुद्दा भी है, राजनीतिक बात से ही शुरू हुआ है। जो ट्वीट किया है उन्होंने, वो तो पढ़ के बतेबे कीजिएगा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई महत्वाकांक्षा कोई नहीं है, कोई प्रूफ कर दे, या कोई मीडिया का साथी अगर तेजस्वी के पक्ष में जाकर मुझे बेइज्जत करने के लिए तस्वीरें चलाता है और मेरे बारे में कुछ गलत चलाता है, तो वो समझ ले कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है। और उन्होंने, देखिए नवरात्र शुरू हो रहा है और रोहिणी ने माँ की तस्वीर लगाकर महालया का, शुभ महालया का, और उन्होंने ये लिख दिया कि अश्लील टिप्पणी करते हैं लोग। देखिए साफ उन्होंने, मैं पढ़ देता हूँ पूरा। आप सबों को माँ दुर्गा दिव्यागमन महालय की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शक्ति, भक्ति और आरोग्य लाएं, मेरी यही कामना है। और आप सब दुर्गा स्वरूप हरेक माँ, बहन, बेटी के प्रति सम्मान भाव रखते हुए अमर्यादित, अभद्र व अश्लीलता का प्रयोग कदापि ना करें। ये सीधे सीधे चुनौती है, ये सीधा सीधा आग्रह है उन आईटी सेल के लुच्चों से कि वो आकर, रोहिणी आचार्य एक जो बहन है, माँ है, एक बेटी है, और इतनी उदार, इतनी समृद्ध संस्कृति की बेटी हैं कि अपने पिता को किडनी दे सकती हैं, अपने भाई को रास्ता दिखाने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि खुद की महत्वाकांक्षाओं को भी और खुद को भी जमीन पे गिरा सकती हैं। तो वो उस बेटी के साथ इस तरह का अश्लील भाषा का उपयोग, मर्यादित टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इन्होंने इशारे में समझा दिया। लेकिन इतना पे रुकी नहीं है, इन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है, और दूसरे ट्वीट में इन्होंने साफ तौर पर, देखिए जो कहा है, यही इशारा इस बात का जो मैं कह रहा हूं कि अब संजय यादव का दिन लद गया है, लालू यादव फैसला लेंगे। अगर चुनाव तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं तो बहुत उनका पावर सीज कर दिया जाएगा, ये तय है। मेरी बात याद रखिएगा उत्तम, ये आपको विश्लेषण फिर में सत्य करना होगा जिस दिन ये होगा, उस दिन क्रेडिट कोई और ली, लेकिन आपको याद रखना होगा। रोहिणी लिखती है, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंड, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुकृत्य मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाया जा रहा तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहा दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कर भी रही थी, ना है और ना ही आगे भी रहेगी।
ना मुझे खुद विधानसभा प्रत्याशी बनना है, ना किसी को विधानसभा प्रत्याशी बनवाना है। ये चर्चा चल रही थी कि रोहिणी अपने परिवार के किसी या करीबी को या किसी व्यक्ति को विधानसभा टिकट दिलवाना चाहती थी। ये भी चर्चा चलती कि वो लड़ना चाहती हैं महाराजगंज या वहां से छपरा से कहीं से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, मैंने भी ये दावा किया था कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म नहीं लड़ेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ। उनके पति पिछली बार भी नहीं चाहते थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें। उनके पति चाहते थे कि वो अपना स्वास्थ्य का देखते हुए, चूंकि एक किडनी पर वो जी रही हैं, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, मैं बार बार कहता हूँ, तो उनके पति नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए भी। लेकिन पिछली बार जानबूझकर राजद का एक सीट बढ़ाने के लिए उनको यहाँ पे कुर्बान फिर किया गया। किडनी लेकर पेट नहीं भरा, कहेगा आइए मेहनत कीजिए, जान हथेली पर लगकर चुनाव लड़िए, एक सीट जीतिए इमोशनल पॉइंट करके कि हम किडनी दिए हैं। इसके पक्ष में उनके पति नहीं थे, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। वो लिखती हैं, ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना परिवार के किसी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाले किसी सरकार में किसी पद की लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। आप सोचिए कि कितना कसमोकस में ये होंगी। इस महिला के, इस बेटी के मनसा को, इसके मनोस्थिति को जब समझने की कोशिश कीजिए कि किस कसमोकस से, किस धर्म संकट से गुजर रही है। उसके बाद में सर बहादुरी देखिए, भाई तो बहादुरी तो पोलैंड जो किडनी दे दिया यार। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100 लोग कह देंगे कि हाँ हम अपने बापू को किडनी दे देंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ 5% नहीं देंगे जब देने की बारी आएगी तो। और उन 5% लोगों में ये महिला है, ये बेटी है, और इसकी बहादुरी का इस बात से ही परिचय होना चाहिए। बाकी तो ये सब तो छूटा खुदरा में बहादुरी दिखा रही है, ये सब तो खुदरा है। रोहिणी आचार्य ने अपने भाई को रास्ते पर लाने के लिए, उनको सही दिशा में लाने के लिए अपमान तक का घूंट पी लिया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं जानता हूं कि जिस परिवार में ये है आज, वो परिवार भी बहुत दुखी होगा इसको लेकर। लालू परिवार नहीं बोल रहा हूँ, जिस परिवार में ये गई है, उनके बेटे हैं, उनकी बच्चियां हैं, बड़ी हैं ये, और वो भी बड़े हैं, और वो देख रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक विधायक बनने के लिए लालू यादव की बेटी को इतना अगर झेलना पड़ जाए तो दुर्भाग्य है उस लालू यादव की राजनीति पर। उन्होंने कहा भी आत्मसम्मान से कभी नहीं, वो तो साफ लिख रही है। पिछले चुनाव में भी इनको किस तरह से जमीन पर उतारा गया तो हम लोग जान रहे हैं ना, हमें तो हर जगह से फीडबैक मिलता है। और इनके चुनाव में इनको हरवाने की साजिश घर से नहीं हुई थी। छोड़िए, मैं उतनी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, भाई बहन का लफड़ा जल्दी सुलझ जाए अच्छा है, लेकिन विकेट गिरना तय है संजय यादव का, याद रखिएगा मेरी बात। संजय यादव और तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू यादव, देखिए संजय यादव तोता है और जादूगर है तेजस्वी यादव, तो तोता का गर्दन मरोड़ी है तो जादूगर का तो टिटुआ बाहर निकल में ना करेगा। समस्या यही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सारा बचाने वाला काम चल रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लालू यादव कार्रवाई करेंगे संजय? बिल्कुल करेंगे। चुनाव तो अगर बर्दाश्त भी कर लें, चुनाव के बाद इनका पावर अभी ये सीज हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद तो कंप्लीट है, इनको पावर सीज कर दिया जाएगा। दिल्ली जाइए, बैठिए वहीं, यहाँ नहीं रहना है। कई लोग साथ हुआ है पार्टी में। तो सुन लिया आपने, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।